पढ़ना है जैन धर्म। क्या पढ़ना है? जैन धर्म। देखिए जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बाद शैव धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ये सभी धर्म पढ़ना है आपको। तो आज की क्लास और पॉसिबल है कि कल की क्लास में सभी धर्म आपको कंप्लीट करा देंगे। अरे हाँ या ना? चालू करें। तो जैन धर्म के बारे में अगर हम बात करें, सुनो ध्यान से, जैन धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए किसी भी धर्म की जब स्थापना होती है, किसी भी धर्म की क्या होती है? स्थापना। तो वो किसी मनुष्य के द्वारा होती है। एकमात्र ऐसा धर्म है सनातन जिसका साक्ष्य नहीं मिला है कि इसकी स्थापना किसने करी, सदियों पुराना है, हड़प्पा से भी पहले अपन देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन बाकी अगर अपन जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के कुछ और नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। जैन धर्म के गुरु चक्र भी इसे ही कहते हैं, गुरु चक्र, इसे कहते हैं यापनीय, ठीक है, इसे कहते हैं निग्रंथ। क्या कहते हैं? गुरु चक्र, यापनीय, निग्रंथ या जैन धर्म। अगर हम जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म के जो पहले संस्थापक थे, कौन से संस्थापक? पहले तो, या जो पहले तीर्थकर थे, ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर, या हम बात करें संस्थापक जैन धर्म के, वो कौन थे भाई? ऋषभदेव। कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है, कौन थे? ऋषभदेव। तो आपसे पूछे जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे भाई? अब जितने भी जैन धर्म में तीर्थकर आए, तीर्थकर का मतलब व्यक्ति, देखो भाई, पहले आए, दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, पांचवें से 24 लोग आए। कितने लोग आए? 24। तो पहले व्यक्ति कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। तो बताएं जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। दूसरे बात करें, दूसरे भी आए होंगे, तो दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। दूसरे अजीतनाथ। अब ध्यान रखना, पहले कौन थे? ऋषभदेव। दूसरे कौन थे? अजीतनाथ। पहले का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। दूसरे का क्या होगा? हाथी। दूसरे का क्या होगा? हाथी। पहले का कौन था? सांड, दूसरे का हाथी। ये प्रतीक चिन्ह थे इनके। ये क्या थे इनके? प्रतीक चिन्ह। अब कैसे याद करेंगे? देखो अजीतनाथ, देखो भाई जीतना है तो आपको काय की आवश्यकता पड़ेगी? हाथी। भाई हाथी पे बैठ के युद्ध लड़ने जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। अरे क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। जीत संभव है, लेकिन अगर आपको जीत को संभव बनाना है तो तीसरे आ जाएंगे संभवनाथ। संभवनाथ, और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। पहले कौन? ऋषभदेव। दूसरे कौन? अजीतनाथ। तीसरे कौन? पहले का प्रतीक चिन्ह सांड, अजीतनाथ का हाथी, संभवनाथ का। अब भाई पूरे 24 तो नहीं पढ़ेंगे, तो अब हम देखो 1 2 3 पढ़ लिया, फिर 21 22 23 24 ये पढ़ लेंगे। अब 21वें आपसे पूछ ले 21वें कौन थे, तो याद रखना 21वें कौन थे? नामी। कौन थे? नामी। और ना से नामी और ना से ही याद रखना नीलकंठ। तो आपसे पूछे मेरे भाई कि नामी जो तीर्थकर थे वो कौन से नंबर के थे? 21। कैसे याद करेंगे? 21 मतलब जैसे ही आप 21 साल के होंगे, जैसे ही आप कितने साल के होंगे? 21। शादी के कार्ड में आपका नाम कभी भी आ सकता है, हाँ कि नहीं? नामी, 21 साल में क्या आ गया? नाम। तो याद रखना 21वें के नामी, और ना से नामी, ना से नीलकंठ। ना से नामी, ना से नीलकंठ। अब आपसे 22वें की बात करें तो यहाँ नामी है, तो नामी से ही अरिष्ट नामी याद कर लेना। क्या याद कर लेना? अरिष्ट नामी। तो 22वें कौन हो जाएंगे? अरिष्ट नामी। 22वें कौन हो जाएंगे? 21वें नामी, 22वें अरिष्ट नामी। और अरिष्ट नामी देखिए, अरिष्ट नामी का कौन हो जाएगा? प्रतीक चिन्ह शंख। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? शंख। अरे याद हो रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, 21वां, 22वां। अब देखो 23वें को हमको याद करना है। 23वें कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। 23वें कौन हो जाएंगे? पार्श्व। 23वें पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सांप। देखो भाई, जब सांप काटता है तो हमें 2-3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो 2-3 मतलब 23। 23 में कौन है? पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो थे वो थे महावीर स्वामी। 24 में कौन थे? 24 में कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी
ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सिंह। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। याद हो गया भाई? पहला बता दो, दूसरा, तीसरा, 21, 22, 23, 24, 24। अब मेरी बात सुनो, जो पार्श्वनाथ थे वो कौन से नंबर के थे? जल्दी बताइए, कौन से नंबर के? 23। 23वें कौन होंगे? पार्श्वनाथ। अरे बोलो भाई, पार्श्वनाथ। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। कितने वर्ष की आयु में? तो बताएं पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा? 30। बेटा वो बिलर ना हो, इस चीज पर ध्यान रखना, ये बिलर होता है ना। अगर आप भी वीडियो देखते हो घर जाके, बिलर होता है। आवाज तो सही आ रही है ना? वीडियो ऊपर नीचे, कोई अपन मूवी तो देख नहीं रहे हैं, तो आवाज महत्वपूर्ण है। वीडियो क्वालिटी वगैरह ये सब पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है? आवाज आनी चाहिए प्रॉपर। तो पार्श्वनाथ कौन से नंबर के थे? 23वें। और इन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया? इन्होंने 4 बातें करी। कितनी बातें करी? 4। कितनी बातें करी? 4। देखो, पहला, सबसे पहला इनका था भैया कि हिंसा नहीं करना। क्या नहीं करना? हिंसा नहीं करना। अब एक बात बताएं आपको, जो जैन धर्म के लोग थे इनका कहना था हिंसा नहीं करना। इनका ये भी उद्देश्य है कि अगर जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी पर अगर आप फसल बोओगे और फसल को काटोगे तो हिंसा हुई कि नहीं? पौधों के साथ हुई। तो इनका ये मतलब है कि ये भी मत करो, खेती वेती भी मत करो, जहां कहीं पढ़ने में कहीं कहीं मिलता है। जो कंदमूल फल खाकर और ये लोग जीवित रहते थे, मतलब बड़े साधु और तेज तपस्वी और बिल्कुल अलग ही अंदाज में था जैन धर्म, आज भी है। ठीक, तो जैन धर्म के बारे में बात करें, पार्श्वनाथ ने कहा हिंसा नहीं करना। दूसरा, हमेशा सत्य बोलो। क्या बोलो बेटा? हमेशा क्या बोलो? सत्य। आजकल सत्य कोई बोलता है क्या? कौन बोलता? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सत्य बोलता, पूरा पूरा सत्य बोलता। सब थोड़ा थोड़ा झूठ बोल देते, आटे में नमक के बराबर झूठ बोलते हैं, ठीक है? हाँ। तीसरा, चोरी नहीं करना कभी। क्या नहीं करना? चोरी कभी नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? चोरी नहीं करना चाहिए। हाँ, चोरी दिल चुरा सकते हैं लेकिन चोरी नहीं कर सकते, है ना? चौथा, ये संपत्ति ना रखना। क्या भाई? संपत्ति ना रखना। संपत्ति ना रखना, ये देखिए, ये सब लोगों को तो पसंद है संपत्ति ना रखना, लेकिन मेरे ख्याल से भाई साहब, अगर आपने वर्तमान में ये नहीं किया तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। कोई संपत्ति नहीं है फिर काय की? औकात ही नहीं है तुम्हारी। आप छोड़ दो घर द्वार परिवार सब छोड़ दो, आपकी पूजा जाएगा, लेकिन अगर आप घर में रहते हुए संपत्ति नहीं कमाओगे तो आप घर वाले भी लात मार के निकाल देंगे। पैसे नहीं कमाओगे, निकाल लेंगे कि नहीं? क्यों? अब जैसे लड़कियों से ही बोल रहे हैं कि जीवन भर आप कुंवारी रहो, घर वालों की छाती पे एकदम उनसे बोलो हम तो यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे और आप ही पूर्ति करो। कब तक झेलेंगे? आपकी भाभी आएंगी, वो भैया की जो पत्नी आएंगी वही बोलेंगी कब तक इसको बिठाल कर रखा है, इसका ब्याह शादी करो और भेजो इसको, कब तक खर्चा उठाएंगे? तो ध्यान रखना, कितनी बातें कही इनने? 4। हिंसा नहीं करना, हमेशा सही बोलना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, और चौथा कौन है? संपत्ति ना रखना। कंप्लीट हो गया। पहला बता दो कौन से गुरु थे? दूसरे, तीसरे, 21वें, 22वें, 24वें। 7 किसका था? सिंह किसका था? हाथी? हाथी। अच्छा, घोड़ा? घोड़ा। चलिए, अब हम सबसे महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न बनते हैं, किससे प्रश्न बनते हैं? महावीर स्वामी। इनका पूरा जीवन चरित्र देखेंगे, क्योंकि देखो, स्थापना तो कर दी थी कौन ने? पहले गुरु ऋषभदेव ने, लेकिन उसको शिखर पर लेकर गए, सब दूर दूर तक ख्याति फैलाई, पूरे भारत में जैन धर्म की जय जयकार हुई। मतलब रहता है ना, कोई व्यक्ति ऐसा रहता है हर घर में जो अपने खानदान की नींव को मजबूत करके और एकदम सबसे ऊंचाई पर ले जाता है अपने घर को। आप भी उनमें से एक हो। आप सब भी अपने घर के आखिरी वो सदस्य हो जो आपके घर को एकदम टॉप पर लेकर जाने वाले, है कि नहीं? अगर लगातार बने रहे क्लास कोचिंग में तो ठीक, और आप बने रहे तो मैं भी ले जाऊंगा अपने घर को टॉप। तो
सबसे महत्वपूर्ण है भाई महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे भाई? कौन से थे? 24। इनका प्रतीक चिन्ह बताएं क्या था? कौन था? सिंह। कौन था? सिंह। ठीक है, सिंह था। अब मेरी बात सुनना जरा पूरी पूरी ध्यान से। महावीर स्वामी का जब जन्म हुआ था तो ये जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। अब मेरे भाई 540 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 540 साल पहले इनका जन्म हुआ। अब इनका जो जन्म हुआ ये हुआ था बिहार के कुंडग्राम नामक जगह पर। वैशाली उस समय का राज्य था। कौन सा राज्य था? वैशाली। तो वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में क्या होता है? जन्म। किसका जन्म होता है? महावीर स्वामी। कहां पर जन्म होता है? कुंडग्राम वैशाली। हाँ या ना? अब इनका जब जन्म हुआ तो इनके पिता भी कोई होंगे, माता भी कोई होगी, पत्नी भी कोई होगी, पुत्री भी कोई होगी, जमाई भी कोई होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके पिता के बारे में तो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। और ये सरदार थे। ये क्या थे? सरदार का मतलब पगड़ी बांधने वाले सरदार नहीं, एक कबीले के सरदार, एक इलाके के सरदार, सम्राट बोल सकते हो आप। ठीक है। और कौन से कुल के सम्राट थे? ज्ञात्रक कुल। ज्ञात्रक कुल था, एक ज्ञात्रक समाज था, उसके कौन थे? ठीक है। तो सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। कौन थे? ज्ञात्रक। ठीक। अब इनकी जो माता थी त्रिशला। माता कौन थी मेरे भाई? इनकी जो माता थी इनका नाम था त्रिशला। और ये लिच्छकवि नाम की एक जगह थी वहां पर उस समय में। वहां का एक राजा था जिसका नाम क्या था? चेटक। और उस चेटक की कौन थी? बहन। समझ रहे? मतलब ये बहुत रईस खानदान से थे भाई। राजा की बहन की शादी जिससे हो रही है और वो खुद भी एक बहुत बड़े कुल संप्रदाय का सरदार है, तो ये अच्छे खासे खाती कमाती फैमिली के थे। मतलब आप समझ सकते हो, बड़े रईस लोग थे। ठीक। तो माता का नाम क्या था इनके? त्रिशला। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ। माता किसकी बहन थी? चेटक की। चेटक कहां का राजा था? अब देखो, जब इनकी शादी हुई, अरे क्या हुई? जब इनकी शादी हुई तो इनकी कोई पत्नी भी होगी, हाँ या ना? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा। अब शादी हुई, पत्नी आ गई, फिर बच्चे भी होंगे भाई। तो बच्चे में क्या हुई? लड़की। और लड़की का नाम क्या था? अनुजा। अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनुजा। अरे हाँ या ना? चलिए बताएं जरा, महावीर स्वामी जो थे इनका जन्म कब हुआ? 540। बोलो 540। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। हाँ, कहां पर हुआ? कुंडग्राम वैशाली। आया ना? पिता कौन थे? सिद्धार्थ। माता कौन थी? यशोदा। पुत्री कौन थी? अनुजा प्रियदर्शनी। अनुजा प्रियदर्शनी। अब मेरे बच्चे एक बात ये तो बताओ कि अगर लड़की है तो इसके हस्बैंड भी होंगे, अरे हाँ कि नहीं? तो इनके जो जमाई थे उनका नाम था जमाली। उनका नाम क्या था? इनके जमाई ने इनकी लड़की से शादी जमा ली, तो क्या बोल सकते हैं? इनके जमाई का नाम क्या था? जमाई का नाम क्या था? इनके जमाई का नाम क्या था? जमाली। जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? लड़की का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? जमाई का नाम क्या था? समझ गए कि नहीं? अब इनके बचपन का नाम पूछे, इनके बचपन का नाम पूछे तो बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान किसके बचपन का नाम था? किसके बचपन का नाम था? महावीर स्वामी। अब भैया 30 साल की आयु हुई इनकी। कितने वर्ष की आयु? इनकी भी 30 वर्ष की जब आयु हुई तो जब तक इनके माता पिता की क्या हो चुकी थी? ठीक है। तो इनका बड़ा भाई था जिसका नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? ये अपने भाई के पास गए
और भाई से बोला देखो भाई, तो भाई ने बोला हाँ भाई सुनाओ कि यार ऐसा है कि पति हम हैं, हमारी पत्नी यशोदा है, हमारी लड़की अनुजा प्रियदर्शनी है, सांसारिक जीवन हमने जी लिया है, अब हम वैराग्य धारण करना चाहते हैं। नंदीवर्धन बोले क्या बोल रहे हो भाई, कहना क्या चाहते हो? इन्होंने बोला कि अब हम सब कुछ छोड़ के और तपस्या में लीन होना चाहते हैं। तो नंदीवर्धन ने शुरुआत के दिनों में इनसे थोड़ा बोला कि यार देखो लड़की है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं। ने बोला नहीं भाई, हमको क्या करना है, अब सन्यास लेना है। क्या लेना है? सन्यास। तो नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली। नंदीवर्धन कौन थे? इनके भाई। तो नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 साल की एज में इन्होंने क्या ले लिया? सन्यास। और भयानक तपस्या करी। कितने साल तक? 12 साल। कितने साल तक? 12 वर्ष तक भयानक तपस्या करी, भयंकर तपस्या करी, अच्छे से तपस्या करी एकदम। और कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी। और साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। और गांव कौन था? जृंभिक। कौन सा गांव था? कौन सा गांव था? जृंभिक। देखो आपको शब्द कठिन मिल सकते हैं थोड़े बहुत भाई, जैसे अपने गांव का नाम भीला खेड़ी, रोहना, सावल खेड़ा, बाई खेड़ी, बोर तलाई, बम्बन गांव, बीसक, इतने खतरनाक खतरनाक नाम है। देखो याद कर लो जम्बिक गांव। जम्बिक गांव में तपस्या कौन ने करी थी? महावीर। नदी कौन सी थी? आपने कितनी सारी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, कितनी सारी नदियां थी। हाँ कि नहीं? आज भी है। गंगा है, नर्मदा है, सरस्वती है, साबरमती है, गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, वेगई है, ताम्रपाणी है, कितनी सारी नदियों का नाम याद है तो एक नदी का नाम और याद कर लो, ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष, कितने सारे वृक्षों के नाम है? आम, जामुन, पेड़, पीपल, महुआ, नीम, बबूल। तो इतने सारे पेड़ का नाम याद है तो एक पेड़ और याद कर लो, कौन सा पेड़? साल। तो साल वृक्ष था, ऋजुपालिका नदी थी, और गांव कौन सा था? जृंभिक। भैया इनको क्या प्राप्त हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? इनको भैया प्राप्त क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? ज्ञान। हाँ, अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये पूर्ण रूप, अरे यार 12 वर्ष तक तपस्या करना, 12 वर्ष छोड़ो, तुम 1 घंटा आंख बंद करके बिल्कुल ऐसे ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बिल्कुल ओम करके, 99% आप में से सबकी नींद लग जाएगी। अंदर के अंदर सो, कई एक आध दो ही व्यक्ति जहां कछु 15 मिनट में चक्कर आने लगेगा, आंख बंद करने के बाद उसे घूमने लगेंगे भाई भाई, अरे भैया, अरे ज्ञान प्राप्त हो गया भैया हमको। मैं कर चुका हूं। आधे घंटे में मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी मैं ही हूं। अच्छा, आज से आप 3 साल पहले जाओगे तो आपके दिमाग में ये आता था, मतलब उस समय, आज से 3 साल पहले आप भयंकर टैलेंटेड हूं यार, मैं बहुत समझदार हूं। अब आज आपको ये लगता होगा, अरे 3 साल पहले मैं कितना बेवकूफ था यार, आज कितना समझदार। आज से 3 साल बाद आपको लगेगा कि आज जो आप हैं, आज कितने आप बेवकूफ थे, अब कितने समझदार हैं। समझ रहे हो? ज्ञान उम्र के साथ बढ़ता रहता है, लेकिन इसीलिए हर बड़े का क्या करना चाहिए? सम्मान, कि भैया देखो वो बड़ा है, उसमें ज्ञान ज्यादा है क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है ना। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ बेवकूफ भी समय के साथ बड़े होते चले जाते हैं। तो ज्ञान जो है, इनको जब प्राप्त हुआ तो ये कहलाए जिन अरहंत और निग्रंथ। जिन अरहंत और निग्रंथ क्या कहलाए? ये जिन अरहंत निग्रंथ। जिन का मतलब होता है विजेता, जिन का मतलब विजेता। अब इनको विजेता क्यों बोला? हाँ, इनको क्या की प्राप्ति हो गई? ज्ञान। सांसारिक मोह माया से ये पूरी तरह से क्या हो गए? बहुत बड़ी बात होती है मोह छोड़ देना, बहुत बड़ी बात होती है। आपके दिमाग में, सबके दिमाग में एक तरफ से एक कभी ना कभी आया होगा, यार अपन भी सन्यासी बन्यासी बन जाए क्या, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस प्रभु की सेवा में चले जाए क्या। कभी कोशिश करना ऐसा करने की, कभी कोशिश करना, ज्यादा दूर मत चले जाना, नहीं तो लौट के आओ ढिंडूरा मत पीटना। पहले केवल घर में बताओ और अपने गांव के मंदिर में ही दिन भर बिता के बताओ अकेले। आप बोलते मम्मी याद आ रही है, पापा, नहीं छूटे जाते। हस्बैंड, शादी हो गई तो हस्बैंड नहीं छोड़ा जाएगा आपसे, आपकी पत्नी नहीं छोड़, बहुत बड़ी बात होती है घर वालों को छोड़ के मोह छोड़ देना। हाँ, कि योगी जी को देखा है आपने? यूपी के मुख्यमंत्री, कोई मतलब नहीं, उनकी बहन बताओ एक दुकान चलाती, मुख्यमंत्री की बहन एक दुकान चला रही,
अपन मुख्यमंत्री होते तो अपनी बहन हवाई जहाज से नीचे पांव नहीं रखती। अरे अपन रोकते तो भी नहीं रखती, गाली बकती और बोलती हवाई जहाज बोला, तू तू सीएम है, प्रधानमंत्री है। ठीक, तो जिनका मतलब विजेता, अरहंत का मतलब बेटा होता है पूजनीय। ये पूजनीय क्यों? अच्छा ये बताओ कि हम साधु संतों की पूजा करते क्यों हैं? इसीलिए तो करते हैं क्योंकि उनने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। काय को जीत लिया? इंद्रियों को जीत लिया। संयम, कुछ भी कैसे भी दृश्य देख के उनका मन कभी विचलित ना हो, कितना ही अच्छा पकवान देख के उनके मन में भावना ना हो कि इसे मैं खाऊंगा या इसका मैं सेवन करूंगा, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। बहुत बड़ी बात होती, इसलिए ये पूजनीय होते हैं। और जीवन में अगर आप कभी जैसे विफल हो जाओ पूरी तरह से, कई बार ऐसा समय आता टूट गए, इतने बुरे टूटे, इतने बुरे, अरे होता है, अभी नहीं टूटे आगे चल के टूटे हुए, धोखा मिलेगा, कई सारी चीजें होंगी, अभी तो भाई शुरुआत है। जरूरी नहीं है कि धोखा एक ही उस इंसान से मिले, दुनिया में दूसरे लोग भी होते हैं जो चोट पहुंचाते हैं हमको। तो कभी अटक जाओ किसी जगह, तो किसी ब्रह्मचारी या किसी गुरु, गुरु मतलब जो सांसारिक मोह माया से दूर है एकदम, आपको लगे कि हाँ भैया ये व्यक्ति है, जो उसके पास आधे घंटे समय बिता लेना, आपकी पूरी टेंशन दूर हो जाएगी, सब खत्म, सारी कहानी खत्म, आप सब भूल जाओगे। तो ये हमें, तो इसलिए पूजनीय होते हैं। निग्रंथ का मतलब क्या होता है? निग्रंथ का मतलब क्या होता है? निग्रंथ का मतलब होता है बेटा कि ये बंधन में नहीं, आप इनको बंधन नहीं, ये मतलब ना इनका अपने घर वालों से बंधन है, ना इनकी पत्नी से बंधन है, ना इनकी मां से बंधन, को ये बंधनहीन है। तो ये क्या कह रहा है? बंधनहीन। यार देखो, श्रेष्ठ व्यक्ति है उस जमाने में, समझ रहे हो कि नहीं? मगध राज्य जैसा हुआ करता था, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे बड़े बड़े शासक, जिसका भारत से लेकर अफगानिस्तान तक शासन चलता था उस जमाने में, चाहते चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्ति इनकी पूजा करते थे। भाई साहब पता है आपको, जब यहाँ पर अकाल पड़ा, यहाँ मगध राज्य में 12 साल तक अकाल पड़ा, पेड़ पौधे सूख गए, सब खत्म, कहानी हो गई। लेकिन और इनके भी, इनकी मृत्यु के पश्चात अकाल पड़ा था यहाँ पे, लगभग 300 ईसा पूर्व में अकाल पड़ा, आधे से ज्यादा जनता भाग गई, चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए, कर्नाटक में रहे थे, श्रवण बेलगोला नाम की जगह में, और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम सांस ली थी। और एक विधि होती संथारा, संथारा विधि किसको बोलते हैं? कि भोज, जैसे आपको अब जाना है ऊपर, मतलब आपको देह त्याग करना है, तो आप खाना पीना छोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए? तो जैन मुनि जितने भी होते हैं सब यही करते हैं, जब उनको अपना शरीर त्यागना होता है तो ये स्वयं से खाना पीना बंद करके तपस्या में लीन हो जाते हैं। और इसी विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कहां पर? कर्नाटका में अपनी देह का त्याग किया था। तो ध्यान रखिएगा, जिन, अरहंत, निग्रंथ, ये किसको कहा? महावीर स्वामी। किसको कहा बेटा? महावीर। कठोर तपस्या करी थी किस नदी के तट पर? हाँ। अब आपसे पूछे कि भाई देखो, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब ज्ञान प्राप्त होता है तो लोग आते हैं सुनने के लिए। आपने आचार्य प्रेमानंद जी का नाम सुना होगा, फेमस है वृंदावन में, साक्षात मुझे तो ऐसा लगता है कि भैया श्री कृष्ण इनके शरीर में, जिसकी दोनों किडनी फेल, दोनों किडनी फेल, वो जिंदा, विज्ञान फेल हो रहा है उनके सामने। भाई ये 2.5 साल का बोला था, आज 20 साल हो गए व्यक्ति को, जिंदा कैसे है? ये बहुत बड़ी बात है, दोनों किडनी फेल हो जाए और इंसान का जीवित रहना बहुत बड़ी बात होती है। और आप देख लो, 1 बजे व्यक्ति सोकर उठ जाता है, 2 बजे बिल्कुल नहा धो के फिर, कितनी ठंड हो, कुछ भी हो, बिना कोई बनियान, बिना कोई स्वेटर के, तो पैदल चलता है, पूरे वृंदावन के चक्कर लगाता है। ये पूजनीय लोग हैं। कैसे लोग हैं? पूजनीय। तो फिर ये उपदेश भी देते हैं, कितने लोगों का भला कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज को टूटा हुआ है, कोई बिखरा हुआ है, किसी को किसी बात से चोट लग गई है, सुनाते हैं। तो ऐसे ही इनने भी उपदेश दिया, और इनने जब उपदेश दिया तो ये कौन सी भाषा में दिया पूछते हैं, तो याद रखना, ये कौन सी भाषा में दिया? पाली। कौन सी भाषा में दिया? पाली भाषा में दिया। पाली को हम प्राकृत भाषा भी बोलते हैं। कौन सी भाषा? कौन सी भाषा में दिया? प्राकृत। इसको अधर्मागधी भी बोलते हैं, अधर्मागधी, ठीक है कि नहीं? तो ये एक ही भाषा है, पाली या प्राकृत भाषा। पाली को छोड़ दीजिए, प्राकृत भाषा है, अधर्मागधी भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया, ठीक है। अच्छा, ये नदी जब ध्यान रखिएगा, ये रज्जुपालिका नदी, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये हम 100% आपसे पूछा जाएगा। कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे इन्होंने, कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष। कौन सा था? अब जितने भी इनके अनुयायी थे, कौन के अनुयायी? महावीर स्वामी। भाई देखो,
आज आचार्य प्रेमानंद है, जानते हो कहां है प्रेमानंद महाराज? वृंदावन में। लेकिन आज जहां पर वो है, उनके आसपास जो संत हैं वो संत नहीं है। कोई बहुत बड़े कॉलेज का प्रोफेसर रहा है, कोई बहुत बड़ा आर्मी का कमांडर रहा है, ये सब लोगों ने सब छोड़ छाड़ कर प्रभु की सेवा में चले गए। तो ये उनके अनुयायी हैं। तो महावीर स्वामी के भी कुछ अनुयायी होंगे, और इन अनुयायियों को क्या कहा? इन अनुयायियों को कहा गया निग्रंथ। और जल्दी बता दो मेरे साथियों, निग्रंथ किसे कहते हैं? बंधन, बंधनहीन। निग्रंथ किसे कहा जाता है? बंधनहीन। अच्छा, अधर्मा गति भाषा में कौन से उपदेश दिए इन्होंने? कौन ने उपदेश दिए? महावीर स्वामी। कौन ने दिए? अब लेकिन इनके अनुयायी तो बहुत थे, इनके अनुयायी तो बहुत थे, लेकिन सबसे पहले जो इनके पास आया इनका अनुयायी बनने के लिए, इनके चरण छूकर बोले कि हमें आपके साथ रख लीजिए, वो इनका खुद के जमाई थे। इनका नाम क्या था? जमाली। तो इनके प्रथम अनुयायी कौन रहे? जमाली। इनके प्रथम अनुयायी कौन रहे? जमाली। और ध्यान रखना, पहली महिला कौन रही? तो पहली बौद्ध जैन भिक्षुणी, पहली जैन भिक्षुणी, भिक्षुणी, ठीक है, ये कौन रही? चंपा। महिला कौन थी? चंपा। पुरुष कौन था? जमाली। पहली महिला कौन थी? पुरुष कौन था? जमाली। और सुनिए, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो जाती है? तो इनके यहां मृत्यु को बोलते हैं निर्वाण। तो जब इनका निर्वाण होता है तो उनका पहला जो व्यक्ति था जिसने इनके बाद उपदेश दिए वो आर्ष धर्मा था। कौन था? आर्ष। ये आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद जिसने पहली बार उपदेश दिया वो कौन था? आर्ष धर्मा। और ये तो पहला उपदेशक कौन था मेरे भाई, जल्दी बताएं? आर्ष धर्मा। पहला उपदेशक कौन था? आर्ष धर्मा। थक गए क्या? नींद आ गई? तो पहला कौन था भाई? आर्ष धर्मा। जल्दी बताओ, दामाद कौन थे? बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन। कितने साल की अवस्था में घर त्यागा? कितने साल तपस्या करी? 12। नदी कौन थी? जिन अरहंत और निग्रंथ कहलाए। अच्छा, इनके अनुयायियों क्या कहा गया? क्या कहा गया? अरे हाँ कि नहीं? अब मेरी बात सुनो भैया, लगभग इनकी मृत्यु के बाद 300 ईसा पूर्व की कहानी है। 300 ईसा पूर्व भयंकर अकाल पड़ा। क्या पड़ा बेटा? तो भयंकर अकाल पड़ा, भयानक अकाल पड़ा, एकदम भूखे मरने लगे लोग। जब लोग भूखे मरते हैं तो क्या करेंगे? इधर उधर भागेंगे। तो ये क्या किए? ये है आपका भारत, ठीक है, ये आपका भारत। देखिए, इस एरिया से जब यहां पर अकाल पड़ा तो ये सब लोग भागकर कहां आ गए? यहां पर। ये हिस्सा क्या कहलाता है? कर्नाटक। क्या कहलाता है? जब ये यहां पर आए तो यहां पर कितने साल तक रहे? 12 साल तक। तो इनमें से जब ये व्यक्ति थे आर्ष धर्मा, बातें नहीं करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, याद ही नहीं होता पहली चीज प्राचीन भारत किसी को। आपको अगर याद हो रहा है ना बेटा, या मजा आ रहा है 1% भी, तो आप समझ लो किंग हो आप, ठीक। 12 साल तक अकाल पड़ा। तो आर्य सुधर्मा जो व्यक्ति था जिसने पहला उपदेश दिया, इसके बाद 2 लोग और थे। और वो 2 लोग कौन थे? एक तो था स्थूल भद्र। एक कौन था? स्थूल भद्र। और एक का नाम था भद्रबाहु। एक का नाम क्या था? स्थूल भद्र और भद्रबाहु। स्थूल भद्र और भद्रबाहु। तो भैया मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, भद्रबाहु कहां चला गया? कर्नाटक चला गया, या सॉरी कर्नाटक चले गए, पूजनीय है ना। तो कर्नाटक चले गए। अब कर्नाटक गए तो अकाल शांत हुआ। अकाल शांत होने के बाद जब वापस मगध राज्य में पहुंचे तो भैया स्थूल भद्र और भद्रबाहु के बीच में विवाद होने लगा। क्या होने लगा? विवाद होने लगा। किस किस के बीच में? स्थूल भद्र और क्या बोलोगे? भद्रबाहु के बीच में क्या होने लगा? विवाद होने लगा। जब इनके बीच में मतभेद बढ़ गए, जब इनके बीच में विवाद होने लगा भैया, तो ध्यान रखिएगा, ये स्थूल भद्र और भद्रबाहु 2 अलग अलग दिशा में चले गए। और जो जैन धर्म था वो कितने भागों में बट गया? कितने भागों में बट गया?
स्थूल भद्र नाम के जो व्यक्ति थे या स्थूल भद्र नाम के जो उपदेशक थे, इन्होंने एक धर्म बनाया श्वेतांबर। जैन धर्म का एक भाग है जिसे हम क्या कहते हैं, श्वेतांबर। और भद्रबाहु का धर्म कौन सा है? दिगंबर। दिगंबर। मैं यहां पर पीतांबर लिखने वाला, बुलाए है ना, श्वेतांबर, पीतांबर, बाघांबर। हाँ, दिगंबर। दिगंबर गलत लिखा है, ये लो, अब सही है? अभी भी गलत, दिगंबर। हाँ, तुम स्पेलिंग में ही रहना बेटा। हाँ, दिगंबर। अब ठीक है, दिगंबर। दिगंबर जो थे श्वेत, ऐसे ऋषि मुनि जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, इन्हें क्या कहा? श्वेतांबर। और जो नग्न रहते हैं, दिगंबर। क्या बोलते हैं? दिगंबर। श्वेत कपड़े पहनने वाले श्वेतांबर, श्वेत कपड़े पहनने वाले श्वेतांबर, और नग्न रहने वाले। अब भैया देखो, ये दो भागों में बट गया। अब दो भागों में बट गया तो इसका प्रभाव धीरे धीरे करना क्या होना चालू हो गया? कम होना चालू। कितने भागों में बट गया? दो। प्रभाव क्या होना चालू हो गया? कम। अब जब प्रभाव कम होना चालू हो गया तो इन्होंने प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या करने के लिए? जैन संगीत का आयोजन किया। जैसे कुंभ का मेला रहता है ना, पूरे राष्ट्र के हिंदू वहां पर जाते हैं जहां कुंभ का मेला लगता है, ऐसा बहुत बड़ा मेला, पूरी दुनिया से जैन धर्म के लोग आए, पूरी दुनिया से जैन। तो 300 ईसा पूर्व, कौन से ईसा पूर्व? 300 ईसा पूर्व पहली बार जैन संगीति का आयोजन हुआ। कौन सी बार? पहली बार। क्या करना है भाई? कैंसिल करना है, ठीक है। 300 ईसा पूर्व पहली बार क्या? 300 ईसा पूर्व पहली बार काय का आयोजन हुआ बेटा? जैन संगीति का आयोजन हुआ। और ये पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र कहां हुआ? पाटलिपुत्र। तो करने वाला कौन था? स्थूल भद्र। अरे कौन थे भाई? स्थूल भद्र। तो स्थूल जो भद्र थे, इन्होंने पहली जैन संगीति बुलाई, या पहली जैन संगीति की बैठक। बहुत आईएमपी है, बहुत आईएमपी है, ध्यान रखना, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। 300 ईसा पूर्व पहली बार जैन संगीति बुलाई थी पाटलिपुत्र में। किसने? अब 900 साल के बाद, ये 300 ईसा पूर्व है, तो धीरे 300, फिर 200, फिर 100, फिर 0, 300 ये कंप्लीट। और फिर 6वीं शताब्दी में, मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600, तो 6वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। 6वीं शताब्दी में कौन सी? जल्दी बताओ, अरे बोलो। दूसरी बार जैन संगीति का आयोजन हुआ। कौन सी बार? दूसरी बार। और ये आयोजन कहां हुआ? वल्लभी। वल्लभी नाम की जगह कहां पर है? गुजरात। वल्लभी नाम की जगह कहां पर है बेटा? आता है वल्लभी कहां पर है? गुजरात। और जो करने वाले थे उनका नाम क्या था? क्षमा श्रवण। व्यक्ति का नाम क्या था? क्षमा श्रवण। ठीक है। तो पहली बार जैन संगीति का आयोजन कब हुआ? 300 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ? पाटलिपुत्र। किसने कराया? स्थूल भद्र। किसने कराया? स्थूल भद्र। दूसरी बार कब हुआ? 6वीं शताब्दी। दूसरी बार कब हुआ? 6वीं शताब्दी। कहां पर हुआ? वल्लभी। वल्लभी कहां पर है? गुजरात। और किसने कराया? अरे हाँ, ठंडी ज्यादा है क्या? हाँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रही ठंडी। चल, नहीं, पंखा चालू मत करो, दिल पे मत लिया करो कोई। देखो बेटा, इनके कितने रत्न हैं? त्रिरत्न। इनके कितने रत्न हैं? 3। कितने रत्न हैं? 3। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। कितने रत्न हैं इनके? 3। ठीक है, ध्यान रखिए, कितने रत्न हैं इनके? 3। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, आचरण और सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। बताओ, पार्श्वनाथ ने कितनी बात कही थी? 4। सदा सत्य बोलना, हिंसा न करना, चोरी न करना, संपत्ति न करना। और इनके रत्न कितने हैं? 3। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब एक बात सुनो, इनको ईश्वर में कोई विश्वास आज भी नहीं है कि ईश्वर होता है कि नहीं होता। अपन क्या बोलते हैं कि भैया जहां कभी डर लगे तुमको, या जहां कभी तुमको चुड़ैल मिल जाए,
या डायन मिल जाए तो आप किसका पाठ करो? हनुमान चालीसा, है कि नहीं? तो चिरंजीवी है हनुमान जी, अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है, और कौन चिरंजीवी? बस 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 बेटा, बस बस बहुत हो गया, इतना नहीं झेल पाएंगे। चलो देखो यहाँ, तो इनको ईश्वर में विश्वास नहीं, लेकिन इनको आत्मा में विश्वास। काय में विश्वास है? आत्मा। इनका कहना यह था जैसे कि आपने अच्छे कर्म करे, आप बढ़िया चले, आपने हिंसा नहीं करी, चोरी नहीं करी, सदा सत्य बोले, लेकिन नहीं आपने संपत्ति नहीं रखी, और सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, इसका पालन किया और बढ़िया से रहे अगर आप, तो फिर आपकी जो आत्मा है वो स्थायी हो जाए। बार बार जीवन के चक्र भी उसे कि भाई देखो अभी इंसान बन गए, फिर मर गए, फिर कर्म खराब रहे थे, फिर पहले तो तुम्हारे पकोड़े तलेंगे ऊपर, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि तुमने कितने मुर्गा खाया है, अगर तुमने मुर्गा खाया है फिर तुमको मुर्गा बनाएंगे, फिर वो जो मुर्गा को तुमने खाया था वो मुर्गा तुमको कटवाएगा ऐसे, तुम्हारी टांग बचा, हा लेग पीस, ऐसा कहा कहते हैं, मतलब अपने अपने इसमें कहते हैं ना। और क्या बोलते हैं, जैसे तुमने किसी मच्छर को मार दिया तो अगले जन्म में तुम मच्छर बनोगे, फिर तुम उसके शरीर पे तुमको कोई पट्ट कर देगा, है ना। चल, तो ईश्वर में विश्वास नहीं था, आत्मा में विश्वास था, और ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये पुनर्जन्म में विश्वास, तो ये किस में विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म। ये बहुत आईएमपी है, ये ध्यान रखना है। इनको काय में विश्वास नहीं था? ईश्वर, लेकिन इनको आत्मा में विश्वास था। हाँ, ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पहली जैन संगीति कब हुई? 300 ईसा पूर्व। दूसरी कब हुई? पहली बार कहाँ हुई? पहली कहाँ हुई? दूसरी कहाँ हुई? वल्लभी, गुजरात। अब गोमतेश्वर की एक मूर्ति है श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में, ये ध्यान रखना, बहुत आईएमपी है, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है मेरे भाई? तो गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है? कर्नाटक। कहां पर है? कर्नाटक। कर्नाटक, और कर्नाटक में कौन सी जगह? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कौन सी जगह पर है? श्रवणबेलगोला, ठीक है। और यह किस वंश ने के द्वारा बनवाई गई है? गंग वंश के द्वारा। यह किस वंश के द्वारा बनवाई गई है? गंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है? कर्नाटक। और किस वंश के द्वारा बनवाई गई है? अरे हाँ कि नहीं? और कर्नाटक में कौन सी जगह पर है? श्रवणबेलगोला। आपसे पूछे भैया कि जो खजुराहो के मंदिर, खजुराहो का मंदिर कहां पर है? छतरपुर। छतरपुर, अरे हाँ या ना? हाँ, तो खजुराहो में जो जैन मंदिर है, खजुराहो में कौन से मंदिर? जैन। तो खजुराहो में जो जैन मंदिर है, खजुराहो में जो जैन मंदिर है, ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल शासकों। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चंदेल शासकों द्वारा क्या बनवाए गए थे भाई? खजुराहो के जैन मंदिर। खजुराहो के जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? 72 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 72 साल जिए थे ये, 72 साल जिए थे। 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी नाम की जगह पर, कौन सी जगह पर? पावापुरी नाम की जगह पर इनका क्या हुआ? निर्वाण हुआ। क्या हुआ बेटा? निर्वाण। कब हुआ था इनका निर्वाण? 468 ईसा। कौन सी जगह पर हुआ था? कौन सी जगह? पावापुरी। तो पावापुरी कहां पर है? हाँ, याद रखना, इनके धर्म में एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? कल्पसूत्र। और आगम भी है ना, ध्यान रखना, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु। और जितने भी तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, वो कहां पर देखने को मिलेंगे? 24 तीर्थंकर कहां देखने को मिलेंगे? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र क्या है? एक पुस्तक। और एक आखिरी बात और याद रखो कि इनके निर्माण से पहले ये जो खाना पीना छोड़ देते हैं, ये विधि क्या कहलाती है? संलेखन या संथारा। यहां पर समाप्त होता है आपका कौन सा धर्म? जैन धर्म। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।